हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। फलनों के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। वर्गमूल में 9 माइनस एक्स के वर्ग का हमें क्या करना है, प्रांत और परिसर बताना है कि क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। देखिए, मान लेते हैं हमारे पास एक फलन एफ एक्स है जो वर्गमूल में क्या है, एक्स है। तो देखिए, प्रांत क्या होता है, एक्स का वे मान जिस पे दिया गया फलन परिभाषित हो। तो यहाँ पे वर्गमूल में एक्स परिभाषित कब होगा, वर्गमूल में एक्स परिभाषित कब होगा, जब एक्स बड़ा या तो बराबर हो किसके, शून्य के। तो अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फलन को मान लेंगे। माना माना एफ एक्स बराबर वर्गमूल में कितना, वर्गमूल में 9 माइनस एक्स का वर्ग। अब यहाँ पे 9 माइनस एक्स का वर्ग यहाँ पे बड़ा या तो बराबर होगा शून्य के। तो अगर हम इसमें माइनस से गुणा करा देते हैं तो एक्स का वर्ग और माइनस ये 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। और अब ये क्या होगा, सम का बदल जाएगा, ये हो जाएगा छोटा या तो बराबर होगा शून्य के। तो ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग क्या होता है, ए प्लस बी एक कोष्ठ में माइनस बी एक कोष्ठ में। तो हो जाएगा एक्स माइनस 3 एक कोष्ठ में और एक्स प्लस 3 एक कोष्ठ में, और छोटा या तो बराबर होगा किसके, शून्य के। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, संख्या रेखा बनाएंगे। चलिए संख्या रेखा इधर बना लेते हैं। ये आपका क्या है, संख्या रेखा है। और देखिए, यहाँ पे -3 और यहाँ पे क्या कर ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, क्योंकि हमारा जो फलन है यहाँ पे x -3 और x प्लस 3 आया है, और ये छोटा है तो बराबर है शून्य के। अब देखिए, अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई संख्या लेते हैं -3 से, और 3 के बीच में मान लीजिए हम शून्य लेते हैं, तो शून्य पे क्या हो जाएगा, ये ऋणात्मक मान देगा, क्योंकि शून्य ये ऋणात्मक जाएगा, ये धनात्मक गुणा होकर ऋणात्मक होगा। अब यहाँ पे कोई ऋणात्मक मान लेते हैं, तो ऋणात्मक यहाँ पे मान लेंगे, तो ऋणात्मक और ऋणात्मक गुणा होकर क्या होगा, धनात्मक बना देगा। और फिर यहाँ पे 3 से बड़ा कोई संख्या ले रहे हैं, मान लीजिए 4 ले रहे हैं, तो भी यहाँ पे क्या कर देगा, धनात्मक मान देगा। तो इसलिए x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, x आपका बिलोंग करेगा बंद अंतराल -3 से लेकर 3 तक। तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा, प्रांत ये हो जाएगा आपका -3 से 3। अब हमें क्या करना है, परिसर बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे परिसर के लिए। परिसर के लिए देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे परिसर के लिए जो आपका फलन है एफ एक्स बराबर कितना, वर्गमूल में 9 माइनस एक्स का वर्ग है। तो यहाँ पे x कहाँ से कहाँ तक है, -3 से 3 के बीच में। तो x आपका यहाँ पे क्या है, बड़ा या तो बराबर है -3 के, या छोटा या तो बराबर है किसके, 3 के। अब हम क्या करेंगे, इसको वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करेंगे तो x का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका न्यूनतम मान क्या आ जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो शून्य से बड़ा या तो बराबर, और ये हो जाएगा 9 से छोटा या तो बराबर। अब माइनस से आप गुणा करा दीजिए इसमें। तो जब माइनस से गुणा कराएंगे तो -x का वर्ग हो जाएगा। और ये अब क्या होगा, बड़ा या तो बराबर होगा किसके, -9 के। और यहाँ पे क्या होगा, छोटा या तो बराबर होगा किसके, शून्य के, क्योंकि माइनस का गुणा करेंगे शून्य रहेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 जोड़ने पर। अब जब 9 जोड़ेंगे यहाँ पे, तो देखिए क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे देखिए -x का वर्ग प्लस 9, और ये क्या होगा, बड़ा या तो बराबर होगा -9 प्लस 9 के, और यहाँ पे छोटा या तो बराबर होगा किसके, 9 के। तो देखिए ये तो कट के शून्य के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स का वर्ग क्या होगा, छोटा होगा या तो बराबर होगा किसके, 9 के, और फिर इससे बड़ा या तो बराबर होगा किसके, शून्य के। तो अब यहाँ पे वर्गमूल में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स का वर्ग, ये छोटा होगा या तो बराबर होगा किसके, देखिए 3 को हम 9 क्या लिख सकते हैं, 3 का पूर्ण वर्ग, और इसको हम वर्गमूल में लिख सकते हैं। और ये तो क्या हो जाएगा, बड़ा या तो बराबर होगा किसके, शून्य के। तो यहाँ पे जो वर्गमूल में क्या होगा, 9 माइनस एक्स का वर्ग, ये छोटा होगा या तो बराबर होगा 3 से, और बड़ा या तो बराबर होगा किसके, शून्य के। तो ये क्या आपका एफ ऑफ एक्स है, और एफ एक्स कहाँ से कहाँ तक, छोटा होगा या तो बराबर होगा 3 से, बड़ा या तो बराबर होगा शून्य के। तो यहाँ पे जो आपका परिसर आएगा, परिसर ये हो जाएगा बंद अंतराल 0 से कहाँ तक, 3 तक। तो यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।